जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का टाइम क्लासेस में स्वागत है। फिर से हम लोग चैप्टर त्रिकोणमिति का क्लास लेकर आ गए हैं। ये पार्ट 6 है ना। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 हो चुका है। अब हम लोग इस क्लास में 24 से आगे देखेंगे। 24 से आगे है ना। 24 और उसके आगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, केसी सिन्हा मैथ का त्रिकोणमिति का इस जो सीरीज चल रहा है उसमें सॉल्यूशन हो रहा है। सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग बने रहेंगे। आगे 24 नंबर क्वेश्चन पहला हम लोग देखते हैं। 24 में दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि tan ए बराबर √3/2 √3/2 और हमको इसका मान निकालना है sin a प्लस cos a का। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि पहले हम लोग फॉर्मूला tan का फॉर्मूला होता है p/b, अर्थात p बराबर हो गया √3 और b बराबर हो गया 2। तो हमको अब पहले h निकालना होगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो p कितना है? √3 का होल स्क्वायर है और b कितना है? 2 का होल स्क्वायर है। √3 का 3 और 2 का 4, यानी 7 आया। 7 आया। एच स्क्वायर बराबर, तो एच बराबर आ गया √7। चूंकि 7 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, है ना, तो इसका रूट से बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं है, पॉइंट में आएगा और आंसर तो रूट ही में होता है ना। इसमें पॉइंट में लाने की इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या? तो अब हम लोग मान रख देंगे। पी का, बी का और एच का मान निकल चुका है। अब हम इसका वैल्यू, इसको लिख के इसका वैल्यू रख देंगे, है ना। तो फिर बन जाएगा, क्या था? साइन ए, साइन साइन ए प्लस कॉस ए। कॉस स्क्वायर नहीं ना है, कॉस ना है सिर्फ। कॉस ए, ठीक है। तो p/h, p/h अब प्लस cos/h, है ना। तो h का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, √7 और प्लस यहाँ भी √7 दे देते हैं, है ना। अब p का मान कितना था? √3 और b का मान कितना था? 2। √7 का एलसीएम लेंगे तो √7 ही होगा, क्योंकि नीचे अगर सेम होता है तो वही हो जाता है। और ऊपर है √3 + 2, है ना। नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी सेम, क्योंकि √7 से √7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आ जाएगा। अब ये दोनों जुड़ तो नहीं सकता है, क्योंकि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। तो आंसर हो गया आपका √3 + 2, √3 + 2।
ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। इसका दूसरा, है ना, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है साइन थीटा बराबर रूट अंडर कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3 cos थीटा। इस कॉस को अगर हम इधर ले आए, क्योंकि है ना उधर मल्टीप्लाई में है, इधर ले आते हैं तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, टेन होता है। टेन थीटा बराबर रूट अंडर 3, है ना। तो टेन थीटा रूट अंडर 3 और नीचे कुछ नहीं तो 1 है। फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। तो P आपका हो गया रूट 3 और B आपका हो गया 1। तो H कितना आएगा, अगर हम डायरेक्ट बोले तो 3 का 3 और 1 4 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। तो निकालने कहिएगा तो मैं निकाल दूंगा, है ना। एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू आपका कितना था, रूट अंडर 3 था ना, और इसका वैल्यू कितना था, 1 था। तो ये 3 हो गया प्लस 1 हो गया यानी कि 4 हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर 4, अर्थात एच बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, है ना, एच बराबर 2, एच बराबर 2। अब निकालना क्या है, कॉस थीटा, यहाँ लिख दीजिए। अब ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो फॉर्मूला होता है बी बटा एच माइनस पी बटा एच। एलसीएम ले लेंगे, एच एच का एच, और नीचे सेम होगा तो ऊपर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी बी माइनस पी। अब बी का मान कितना है, बी का मान है रूट अंडर 3 और पी का मान है 1। पी का मान है 1, तो रूट अंडर 3 माइनस 1, और एच का मान कितना आया था, 2। एच का मान कितना आया था, 2। तो आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया आपका रूट अंडर 3 -1/2। लेकिन आंसर तो है दिया हुआ क्या, आंसर है आपका 1 माइनस रूट अंडर 3। एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ उल्टा लिखा गया होगा, है ना। अच्छा, इधर चलते हैं। पी का मान रूट अंडर 3 है ना, पी का मान रूट अंडर 3 है और बी का मान 1 है। तो पहले बी है, अच्छा ठीक है, उल्टा लिखा गया है, कुछ नहीं है, है ना। इसको हम सुधार देते हैं, यानी पहले 1 होगा फिर रूट अंडर 3 होगा, है ना, और रूट अंडर 3 और नीचे 2, आंसर। ठीक है, आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 24 का तीसरा नंबर, 24 का तीसरा नंबर, टेन थीटा बराबर 8/15, है ना। टेन थीटा बराबर 8/15 यानी P बटा बी। तो P हो गया आपका 8 और B हो गया 15। H निकालिए, एच स्क्वायर बराबर, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, पी का मान 8, है ना, और बी का मान 15। 8 का स्क्वायर 64 होता है, अठी अठी 64, और 15 का होता है 225। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना आएगा, 5 4 9 और 8 और 2, 289, है ना। 289 किसका स्क्वायर है, 289
9, 289 स्क्वायर है रूट 17 का, है ना। तो इधर स्क्वायर इधर गया रूट में और ये आ गया 17, यानी h बराबर 17, h बराबर 17। ठीक है, अब हम लोग किसका देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसमें निकालना किसको है, 1 + cos थीटा। तब आपको निकालना है ना, 1 + cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका निकालना है, आसान इस तरीके से बनेगा, है ना। 1 का 1 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, कॉस का b/h हो गया, ऊपर में स्क्वायर हो गया, है ना। मान पुट कर देते हैं, 1 + b का वैल्यू, b का वैल्यू कितना था, है ना। b का वैल्यू था आपका 15, है ना। और h का वैल्यू कितना आया था, 17, यही आया था ना, है ना। यही आया होगा, पहले हम देख लेते हैं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। b का मान 15 और h का मान 17, ठीक है। b का मान 15, h का मान, अब इसको स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, तो 15 का 225 होता है और ये 289। तो आपका आगे नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, तो एक है ना। तो 1 और 289 का एलसीएम क्या होगा, 289 ही होगा, है ना, है ना। 289, और एक को कितनी बार पढ़ें, 289 आ जाए तो 289 बार, फिर एक को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा, है ना। डायरेक्ट याद रखना है, अगर नीचे एक होगा तो जो एलसीएम आया है वो जाके ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, और नीचे अगर सेम सेम मिल गया तो ऊपर में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो होगा जो लिखा वही, मतलब दो एक से मल्टीप्लाई होता है तो बात तो बराबर होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 9 5 हो गए 14 का हाथ में रहे 1, 8 2 10, 10 1 11 हाथ में रहे 1, और 2 2 4, यानी 514/289, है ना। आंसर यही ना है, आंसर ही है जी, आंसर तो यही है ना। आप लोग के पास बुक है ही है ना। आगे हम लोग देखते हैं कहाँ तक पहुँचे, 24 का तीसरा, अब हमको 25 देखना पड़ेगा, तो 25 हम लोग बनाते हैं। 25 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 25 नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा है, ये एनसीईआरटी के बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, हो सकता है आप लोग को भी इस बार ये पूछ दे, है ना। b/p, तो b का मान हो गया 7 और p का मान हो गया 8, तो h का निकालेंगे, तो h बराबर h² बराबर p² प्लस b²। तो p का मान कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर, b का मान कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर, 8 8 64 और 7 7 49, जोड़ दें, है ना। तो जोड़ दो 3 10 1 11, 113, यानी कि h का मान आ गया, h का मान हो गया √113, 113, ठीक है, 113। ठीक है, अब हम जिसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, पहला नंबर बोलता है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा और 1 इंटू 1 - cos थीटा। अब हम साइन और cos का मान रखें, या उससे पहले हम ये काम करते हैं, ये और ये एक फॉर्मूला ला का शो कर रहा है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला इधर हम लिख देते हैं, है ना। अलजेब्रा का फॉर्मूला, एक सेकेंड, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। ये हम लोग
पहले 9th वगैरह में पढ़ चुके हैं। 8 में भी ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला पढ़ने का है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी। तो देखिए साइन को एक मान लेते हैं, ए को ए मान लेते हैं और साइन को बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी हो गया, यहाँ ए माइनस बी। नीचे भी वही तरीका है, ए को ए, एक को एक मानते हैं और कोस को बी मानते हैं, यहाँ ए और बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग है ना क्या करेंगे, इसको मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये a माइनस तो 1 ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक को एक लिखें और इसको p बटा एच होता है। हालांकि इसका भी फॉर्मूला है ना, लेकिन उतना शॉर्ट में बनाने से नहीं, सब्जेक्टिव में सही नहीं है ना। हाँ ऑब्जेक्टिव होगा तो अलग बात है ना। तो 1 माइनस पी का मान कितना था भाई, है ना, पी का मान था 8, हाँ पी का मान 8 है, और एच का मान अभी निकाला था 1 रूट स्क्वायर, और इसका सॉरी दोस्तों, है ना, पी का मान कितना है 7 हो गया, और रूट अंडर 1 1 3। अब इसको सॉल्व करो, पहले स्क्वायर करते हैं उसके बाद प्लस माइनस जोड़ भाग जो भी है ना, वो करते हैं, है ना। तो पहले स्क्वायर, अगला पेपर पेज ले लेते हैं, है ना। पहले स्क्वायर में 8 का स्क्वायर, एक का एक हो गया, 8 का 64 हो गया, है ना, 8 का क्या हो गया 64, 8 का 64, और रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है ना, 113, और यहाँ से आ जाइए, यहाँ आ जाइए, है ना, 1 माइनस बी था ना, तो बी का कितना था 7 का 49, और यहाँ है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 13। अब ये बन गया भिन्न का घटाव, है ना, एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो 13 और 1 का एलसीएम 13, अभी बताएं नीचे कुछ नहीं आया तो जो एलसीएम में आया उसको ऊपर लिख दीजिए बस, और नीचे अगर सेम है एलसीएम के साथ मिल रहा है तो ऊपर में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 64 आएगा, है ना। और फिर यही काम नीचे भी करेंगे, 113 इधर आ गया, 113 और 3 49, और ऊपर घटेगा तो कितना आएगा, 10 में 4 49 आएगा, 49 बटा 113, और यहाँ 64 बटा 113, तो 49 बटा 113, है ना, और 64 बटा 113, ये इक्वल जो है यहाँ नहीं पड़ेगा, है ना, इक्वल हम डाल देते, इक्वल यहाँ नहीं होगा, इक्वल कहाँ होगा, इक्वल होगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए 4 तल्ला आ जाए, 4 फ्लोर, है ना, इक्वल यहाँ है, तो ये दोनों तो ऐसा ही हो जाएगा, 113 और नीचे वाला पलटा जाएगा, ऊपर जाके पलट के गुना हो जाएगा, यानी 64 बटा 113 जो है वो 113 बटा 64, ठीक है। हाँ ये सब जो है लंद फंद को जो आगे है उसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको काटा काटी कीजिए, खचा खच खचा खच, ये हो गया 64, है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, कई बार मैट्रिक बोर्ड में आया है ना, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ इसमें एक क्वेश्चन और है ना, इसमें एक क्वेश्चन और है, ये रहा, ये देखिए दूसरा, ये निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ करना धरना नहीं है, कुछ करना धरना नहीं है, तो करना क्या है, सवाल ये भी तो है, कुछ करेंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा, कुछ करना धरना नहीं। देखिए कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, है ना, और दूसरा नंबर में पूछता है कि कॉट थीटा स्क्वायर निकालिए, तो निकालिए,
है ना। अगर हम इसको एलपी भी निकालेंगे आए बाएं करेंगे, है ना, इससे अच्छा क्या है, यहाँ पर हमको कॉट का मान दिया और यहाँ स्क्वायर पूछ रहा है, तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी दिमाग ज़्यादा लगाने से दिमाग जाएगा फट, है ना। 7/8 का हम स्क्वायर कर देंगे तो किसी को शर्म लगेगा? ये बताइए तो सही। हटाओ यार इसको, 7/8 स्क्वायर कर दीजिए। 7×7=49 और 8×8=64। ये भी वही आ गई, ले देख। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, है ना। अब 26 का पहला, 26 में भी 2 क्वेश्चन है ना। कहता है यदि 3 cot A = 4, 3 cot A = 4, तो cot A = 4/3, यानी 3 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो B/P, तो देखिए B का मान हो गया 3 और P का मान हो गया 4, है ना। और H का मान 5 होगा। ये तो हम जन्म जन्म से जानते हैं कि P ये तो H इतना ही होगा, सोचने समझने की बहुत बात ही नहीं इसमें, है ना। हाँ तो अब निकालना किसका है, अब सिद्ध करना, बोलते ये है या नहीं, यानी ये दोनों बराबर है या नहीं। तो दोनों में बारी बारी से मान रख दीजिए, है ना, और फिर देख लीजिए है कि नहीं, है तो है, नहीं तो नहीं है ना। क्या बोलता है, जांच करने 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर A, और इधर है क्या, है ना, cos स्क्वायर A और माइनस, है ना, sin स्क्वायर A। अब ये दोनों बराबर ही है। अगर आप लोग इंटर में जाइएगा 11th में, तो ये क्वेश्चन ही ये फॉर्मूला ही पढ़ना है, ये इतना बराबर इतना होता है, तो ये तो देखिए पता चल रहा है। लेकिन यहाँ तो हम फॉर्मूला वो जानते नहीं है ना। तो मान रखेंगे और क्या, है ना, मान रखेंगे, बारी बारी से मान रखते हैं, पहले LHS निकालते हैं फिर RHS निकालते हैं, है ना, क्योंकि पेज छोटा पड़ जाता है ना। तो LHS देखते हैं हम लोग, LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी इस साइड वाला, है ना। क्या कहता है 1 - tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A, है ना। तो 1 - tan का फॉर्मूली होता है P/B का होल स्क्वायर, और इसका होता है P/B का होल स्क्वायर। अब P और B का मान, है ना, हम लोग को पता है। P का मान है कितना है, कितना है, एक बार देख लेते हैं। P का मान है 3 और B का मान है 4, है ना। 3 4 रखने पड़ेगा, है ना। 3/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ है 3/4 का होल स्क्वायर। चुपचाप कीजिए, पहले हम क्या बोले, स्क्वायर करना है ना। 3 नहीं है 9 और 4 चुकाइए 16, है ना। इधर 1 प्लस 3 नहीं है 9 और 4 चुकाइए 16। फिर एलसीएम लेना है ना। एलसीएम लीजिए, तो यहाँ 1 दे देते हैं समझने खातिर, है ना, समझने खातिर, ठीक है। 1 एक बोले क्या, 1 मिले तो ऊपर 16 दे दीजिए, जो एलसीएम है वही, है ना। और नीचे ये 16 मिल गया तो 9 पर रहेगा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना। छेड़छाड़ कीजिएगा तो छेड़छाड़ के केस लग जाएगा। अरे यार, चलो नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं, क्या बात है ना। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या बनाना है, एलसीएम ले लिए तो कितना आया था भाई, अरे हम भूल जाते हैं यार। हम्म, कितना था, ए था 16 और यहाँ हो गया 16, और क्या, यहाँ हो गया 9, ठीक है। और इधर
इधर नीचे भी 16 और इधर भी 16, इधर भी प्लस, यही ना होगा। हाँ? फिर देखिए 16 ये तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 16 बचेगा और यहाँ जुटेगा 16 25 जोड़ेंगे, 16 25 जोड़ेंगे तो होगा, और ये हो गया 16। तो कितना आएगा 7/16। वो गया कहाँ, वो जिसको ले रहे थे। पेंसिल चल क्यों नहीं रहा यार, पेंसिल लेंगे तो ना चलेगा। सही बात है। 7/, अरे भाई 7, वही यार, ठीक है तुम लिख रहे थे, है ना, 7/16 और पास से पलट देंगे। 7/16 हो गया नहीं वाला, और इसको पलट देंगे, है ना, तो 16/25, 16 से 16 तो 7/25, पासे 25। अब देखिए RHS तो इतना आ गया है, अब हम लोग देखते हैं LHS आता है कि नहीं। अगर LHS भी आ गया तो समझिए हाँ, और नहीं आया है तो समझिए नहीं। RHS यानी राइट हैंड और साइड, यानी उस साइड वाला, है ना, दायां पक्ष और बायां पक्ष, है ना, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, है ना, इसका होगा B/H का होल स्क्वायर और इसका होगा P/H का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है चुपचाप, है ना, वही मान रख देंगे। बी का मान कितना था, बी का मान कितना था, बी का मान है आपका 4 और एच का मान कितना था 5, है ना, और यहाँ कितना है, एच का मान हो गया 5 और इसका मान हो गया 3, है ना। 4 चौकैया 16, 5 पचैया 25 और 3 तनैया 9 और 5 पचैया 25। अब इसका एलसीएम लेंगे और घटा देंगे, एलसीएम नीचे बस सेम है तो ऊपर में कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, है ना। 25 और ये हो गया था 16 और ये हो गया था 9, है ना, तो आ गया 7/25। देखिए उसमें भी 7/25 आया था और इसमें भी, यानी LHS बराबर RHS, है ना, RH और AS, तो बोलेंगे हाँ, क्या बोलेंगे, हाँ, ये बराबर है ना, जांच हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ अपने गाड़ी को मोड़ देते हैं। 26 नंबर का दूसरा देखेंगे, 26 का दूसरा है, बोलता है ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B है 90 डिग्री। एगो समकोण त्रिभुज बना लो, है ना, B 90 डिग्री, हम बताए थे जहाँ 90 बोलेगा वहीं देना 90, है ना, ABC, ठीक है। tan A बराबर 1, तो नीचे भी एक ही है ना, तो यानी P भी 1 और B भी 1, P बराबर 1 और B बराबर 1, है ना, तो H बराबर आप निकालिएगा तो कितना आएगा, √2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है ना, यही आएगा। अच्छा हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा कट गया है ना, क्वेश्चन हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। साबित करना है, सत्यापित करना है कि, है ना, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, यानी कि इतना बराबर 1 है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं, LHS से चलेंगे, अगर RHS आ गया तो है ना, तो 2 का 2 के 2 और P/H और B/H, है ना, तो 2 का 2 और P का मान कितना है, P का मान आपका कितना है, 1 था ना, P भी 1 था, और H का मान √2, है ना, और 1 और √2, 2 का 2 1 1 1 हो गया, √2 हो गया, है ना, √2 1 आ गया ये, तो आगे RHS, ये रहा आपका साबित हो गया। आगे चलते हैं। ओह देखिए ये क्वेश्चन इधर लगा हुआ है, खैर इसको तो बना दिए हैं कच कचा के, है ना। आगे आइए, हाँ 24 हो गया और 25 अब आएंगे हम लोग 27 देखेंगे, 27 देखेंगे।
27 नंबर क्या कहता है, बोलता है 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो साइन स्क्वायर थीटा 3/4, और हम इधर लेके चलेंगे भागा में। अब स्क्वायर का मान हम उधर लेके चले जाते हैं तो √3/4, यानी कि साइन थीटा बराबर √3 और 4 का स्क्वायर, 4 बाहर निकल जाएगा रूट से 2, ठीक है। और कहता है जो थीटा का मान है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, है ना, क्योंकि साइन 0 का मान तो 0 हो जाता है ना। खैर ये तो कंडीशन दिया हुआ है, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ बता दिया जाएगा, है ना। तब क्या कहता है 1 + cos थीटा का वैल्यू निकालिए, तो 1 हो गया और ये b/h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मान रखते हैं, है ना। b का मान कहाँ कितना है भाई, b का मान पहले h का मान निकालना पड़ेगा ना, गड़बड़ा गया, h का पहले मान निकालिए ना, गड़बड़ा ना गया। पहले h का मान p/ah, यानी p का वैल्यू हो गया √3 और h का मान हो गया 2 और b का वैल्यू निकालो, तो b बराबर होगा h² - p²। h का मान 2 और p का मान √3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का 3, तो हो गया 7, तो b² बराबर 7, तो b बराबर हो गया √7, है ना। b बराबर हो गया √7, नहीं गड़बड़ हो गया लगता है ना। गड़बड़ ये हो गया, यहाँ माइनस ना है, 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3, तो 1 आएगा ना। यहाँ प्लस हम लिख दिए हैं, यहाँ मिटा के माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये प्लस नहीं माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, इसको मिटाओ तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, यानी b बराबर 1। अब निकालना क्या है, 1 + cos थीटा निकालना है ना। 1 + cos थीटा 1 हो गया और b/h हो गया, b/h हो गया तो 1 हो गया। b का मान 1, h का मान h का मान कितना था, h का मान था आपका 2 था ना, 2 था। नीचे यहाँ 1 दे दें और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला सेम, ऊपर 2 एकम 2 और +1, है ना, यानी 3/2 आंसर, 3/2 आंसर। आंसर देख लेते हैं, 27 का आंसर है आपका 3/2, ठीक है। 3/2 27 के बाद हम लोग 28 की ओर चलते हैं, 28 की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन क्या कहता है, 28 PB दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, डरने की बात नहीं, है ना। बनेगा तो ऐसा ही है ना। tan 28 नंबर 20, अरे चलता सही से नहीं, रुक जा, तो क्वेश्चन भी मिट गया। अच्छा क्वेश्चन आ गया, टेक्नोलॉजी होता है। tan थीटा बराबर p/b, आई नहीं सॉरी p/q है, p/q तो होता है p/b, यानी p का जो तो p है ना, और b का q है, तो h का निकालिए। h का कोई दिक्कत नहीं, h किसका क्या होता है p + b, p² + b², तो h² p का हो गया p² और b का हो गया q², है ना। तो h यहीं पर रहने देते हैं, √p² + q², h का वैल्यू आ गया। अब हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा,
इसका वैल्यू निकाले पड़े, है ना। तो हम लोग देखते हैं पी साइन थीटा और माइनस क्यू कॉस थीटा और बटा पी साइन थीटा, है ना, और प्लस क्यू कॉस थीटा। ये हो गया क्वेश्चन, इसका वैल्यू निकालना है ना। आसानी से बनेगा। पी को तो पी रख देते हैं और साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच, माइनस क्यू को क्यू रख दीजिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच, है ना। फिर यहाँ पी को पी रख देते हैं और ये हो गया पी बटा एच, और प्लस क्यू को क्यू रख देते हैं और बी बटा एच। ठीक है, पी का वैल्यू पी हो गया, है ना, और साइन में भी यहाँ पी का वैल्यू भी पी था, और एच का वैल्यू क्या आया है, एच का वैल्यू आया है रूट अंडर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है ना, नहीं तो पूरा नहीं निकले इतने। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, है ना। पी का मान पी हो गया, अब इसका मान हो गया इसके अंदर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और क्या है माइनस है, बीच में माइनस है, क्यू हो गया। बी का मान कितना है, बी का मान है क्यू, है ना, और एच का मान है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिर नीचे आइए, है ना, नीचे में क्या था, पी और साइन थीटा, तो पी का पी हो गया और साइन का हो गया पी बटा, नीचे ऊपर का क्वेश्चन सेम है ना, सेम है तो सेम लिख देते हैं, बस फर्क क्या है, तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस नहीं बल्कि प्लस है ना। तो क्यू हो गया और क्यू हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसको मिटा के इसको मिटा देते हैं और ये बराबर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर और क्यू क्यू स्क्वायर, नीचे वाला सेम है ना, यहाँ भी ऊपर है, ऊपर भी वही करना पड़ेगा। तो ये हो गया पी स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पी स्क्वायर प्लस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस एन क्यू स्क्वायर और रूट अंडर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है। किए क्या है, कुछ भी नहीं किए हैं, बस पी को स्क्वायर करके लिख दिए, क्यू को स्क्वायर करके, यहाँ पी स्क्वायर करके पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो नीचे वाला अगर सेम है तो एलसीएम तो वही हो जाएगा ना दोस्तों, है ना, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी सेम, ठीक है। यहाँ भी वही बात है, नीचे वाला एलसीएम वही हो जाएगा, है ना, और ऊपर में हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। जब ये काम हो गया है, अब इसके अंदर को कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, चार चार स्टेप है, 1 1 2 3 4, और बराबर यहाँ है, तो इन दोनों को ऐसे छोड़ देंगे ऊपर वाले को, और इन दोनों को हम पलट के गुना कर देंगे ऊपर में, यही ना होगा, है ना। तो p माइनस क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये नीचे वाला पलट के जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इससे इसको उड़ा दीजिए, बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या ये आंसर है, आंसर 28 का, 28 का आंसर है ये वाला, 28 का, हाँ यही आंसर। तो आपका आंसर आ गया, थोड़ा लंबा टाइप का था लेकिन समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये भी उसी टाइप का है, 29 और 30, ये दो क्वेश्चन बनाना है आज के वीडियो में, है ना। थोड़ा स्पीड चलते अब, एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है। एन 29 13 कॉस थीटा बराबर 5, तो कॉस थीटा बराबर 5 बटा 13
तो ये हो गया P और ये हो गया H। तो P आपका हो गया 5 और H हो गया 13। तो B कितना होगा? B 12 होगा, है ना। जो ट्रिपलेट हम लोग पढ़े थे उसके अनुसार B 12 था, और नहीं तो निकालेंगे, है ना। अब हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, साइन प्लस कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हो गया साइन 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 प्लस कॉस थीटा, है ना, बाई साइन माइनस कॉस थीटा। फिर P बटा H प्लस P बटा H, है ना, P बटा H माइनस B बटा H। नीचे वाले को एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो H होगा P प्लस B हो जाएगा, और यहाँ H होगा P माइनस B हो जाएगा। B हो गया, ठीक है। अब हम मान रख के काटे, चाहे डायरेक्ट काट दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। H तो इक्वल है, पलटेगा, H कटेगा, तो समय बचाने के लिए थोड़ा ऐसे कर सकते हैं। P, अब P का मान कितना आया था, है ना। अब B का मान कितना आया था, बस ये पता लगाने में। P का मान यहाँ देखिए 5 और B का मान 12। तो 5 प्लस 12 और 5 माइनस 12, 5 माइनस 12, ठीक है। 5 प्लस 12 और 5 माइनस 12, है ना। P5 और P5, भाई मिस्टेक, भाई धोखा हो गया। यहाँ P नहीं, ये सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर सुधार करना पड़ेगा, है ना। ये B ना होगा, B है ना, ये B है। तो B है ना। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सुधार कर देते हैं। यहाँ B होना चाहिए, है ना। यहाँ B हो गया, और ये इसको सुधार कर दे, और यहाँ P हो जाए, H तो वही होगा, है ना। अच्छा, B5, B आ गया आपका 12, अब P आ गया 12 और B हो गया 5। और हम बोले माइनस में आ रहा है, कुछ गलती हो गई क्या है। अगर ये मोटा हो गया, इसको हम पतला कर देते हैं। अगर पतला हो गया, है ना, तो इसको मिटा के उलटे पड़ेगा। उलट दिए, 12 प्लस 5 और 12 माइनस 5, बस 17। 17 बटा कितना आ जाएगा, 7। 17 बटा 7, तो आंसर हो गया 17 बटा 7, है ना। आंसर उम्मीद है कि आ गया होगा। तो आंसर क्या है, 17 बटा 7, है ना। 29 का दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 29 का दूसरा क्वेश्चन, 29 का ये क्या है, पहला है, ये तो हो गया, है ना। अब 29 का दूसरा, 29 का दूसरा है, और 30 का, अब रहने दीजिए, बहुत लेट हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब हम आगे अगला क्वेश्चन में 29 का दूसरा से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को डील करेंगे। बाकी इस वीडियो में इस चैनल पर बने रहें, है ना। अब हम अगला जो होगा मेरा 7 वीडियो होगा, इसके आगे हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को डील कर लेंगे, है ना। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बने रहिए, ठीक है। जय हिंद।